जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने अपने पापा जैसा अमीर इस दुनिया में कहीं नहीं देखा। नमस्ते, मैं दिवेश। माँ की ममता और माँ के प्यार के बारे में तो हर कोई बात करता है, पर पिता के बारे में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बात किया करते हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपको एक बेटे और एक बाप की दास्तां सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है जो एक आपको दिल दहला देगी। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसके पिताजी हमेशा यही कहा करते थे कि बेटा खूब तरक्की करो, खूब मेहनत करो ताकि अपने मुकाम पे तू पहुंच सके। लेकिन उस लड़की की अपने पिताजी से बस एक ही विश थी कि उसे एक बाइक दिला दें, और इस बात को लेके डेली उन दोनों में झड़प हुआ करता था। एक दिन बहस होते होते इतना बढ़ गया कि उसके पिताजी ने उस लड़के के ऊपर चिल्ला दिया और उसे कहा कि तुम्हें पता है कि मैं घर कैसे चला रहा हूँ। इस बात से वो नादान लड़का गुस्सा के घर छोड़ के जाने को तैयार हो गया और वो घर छोड़ के निकल गया। जाते जाते अपने पिताजी का पर्स उठा लिया और बीच रास्ते में उसके पाँव में एक कांटे गड़ गए, जिस वजह से वो घायल होकर वहीं रोड पे बैठ गया। और वो सोचा कि पिताजी का पर्स तो है ही, मैं डॉक्टर से दिखवा के और जितने भी पैसे बचेंगे उसका मजा करूँगा। फैसला किया कि मैं पर्स खोल के तो देख तो लूँ जो उसमें कितने पैसे हैं। जैसे ही पर्स उसने खोला तो उसमें देखा उसने कि उसमें बस एक 100 रुपये की नोट और बस कागज़ का टुकड़ा ही टुकड़ा था उसमें। तो उसने सोचा कि यार मेरे पापा कैसे हैं, बस 100 रुपये हैं उनके पास। यार मैं सही में गलत घर में पैदा हो गया, मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। मुझे जो जीवन में करना है वो मेरे पिताजी मेरे लिए कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं घर छोड़ के ही चला जाता हूँ। मैंने ये सही फैसला लिया है। तो उसने थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सोचा कि मैं एक रसीद निकाल के पहली पर्ची निकाल के देखता हूँ। पहली पर्ची जैसे ही निकाला उसमें ये लिखा हुआ था कि उसके पिताजी ने मैंने 40,000 रुपया लैपटॉप के लिए उधारी लिया है। तो उसे याद आया कि 1 साल पहले जो मैं लैपटॉप के लिए जिद कर रहा था, उस लैपटॉप का पैसा के लिए मेरे पिताजी ने किसी से उधारी लेके मुझे लैपटॉप दिलाया है। उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, मैं गलत हूँ, मेरे पिताजी बहुत स्ट्रगल करके मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। दूसरा पर्ची जैसे ही उसने निकाला तो उसमें बिजली का बिल, राशन का उधारी सब कुछ था। और तीसरे पर्ची में ऐसा था कि उसे रोना आ गया। तीसरे पर्ची में वो पर्ची नहीं था, एक पेपर का, न्यूज़पेपर का टुकड़ा था जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट था कि पुरानी स्कूटर लाओ और नई गाड़ी ले जाओ। इस बात से उसे रोना आ गया कि पापा आज वही स्कूटर को बेचने के लिए गए हैं। ये वही स्कूटर है जिससे मैं स्कूल जाया करता था, पापा अपने ऑफिस जाया करते थे। घर की वो याद वो लक्ष्मी घर की स्कूटर, आज पापा उसको बेचने के लिए जा रहे हैं। वो रोना स्टार्ट कर दिया, दौड़ के घर भागा। उसने घर पे जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि घर पे कोई नहीं है। उस एडवर्टाइजमेंट के पता पे वो गया। जैसे ही उसने देखा कि उसके पिताजी वही पुरानी स्कूटर घर की लक्ष्मी को बेचने की बात कर रहे हैं, उससे और रोना आ गया और वो अपने पिताजी के पैर पे पकड़ के रोना स्टार्ट कर दिया। पिताजी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आज मैं आपका पर्स नहीं उठाता तो मैं कौन सा पाप कर रहा था, इस बारे में मुझे कभी पता नहीं चलता। मैं माफ़ी चाहता हूँ पापा, आप मुझे 10 थप्पड़ मार लो, मुझे घर से निकाल दो, पर ये स्कूटर मत बेचो पापा, इससे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। उस लड़के को ये रियलाइज हो गया कि वो कितनी बड़ी गलतियां कर रहा था। उसके पापा एक छोटे से जॉब में कितना कुछ खर्चा उठा रहे थे, कितना कुछ उसके डिमांड को पूरा कर रहे थे। पैसा ना होते हुए भी उधारी लेके उसने अपने बेटे को लैपटॉप दिलाया। सब कुछ कर रहे हैं, घर का बिजली का बिल, उधारी, कैसे एक एक पैसा कमा के ला रहे हैं। उसे सब कुछ रियलाइज हो गया। और किसी ने सच कहा है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने अपने पापा जैसा अमीर इस दुनिया में कहीं नहीं देखा।